Hello guys, once again welcome to our channel. Today we will start class 9th physics chapter number 2, force and laws of motion. So let's start it. We will discuss important notes of this chapter. A push or pull of an body is called force. किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करना यानी किसी को धक्का देना बॉडी को या फिर खींचना, उसी को हम फोर्स बोलते हैं. Force are used in our everyday actions like pushing, pulling, lifting, stretching, twisting and pressing. आसान टॉपिक है. इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स. फोर्स के 5 इफ़ेक्ट्स हैं मेन. एक ये स्टेशनरी बॉडी को मूव कर सकता है, एक मूविंग बॉडी को ये रोक भी सकता है. ये किसी मूविंग बॉडी की स्पीड चेंज कर सकता है, ये किसी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ये किसी मूविंग बॉडी की शेप और साइज़ चेंज कर सकता है. आप पढ़ सकते हैं, मैंने लाइन अंडरलाइन कर रखी है. अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी. गॉट इट. नेक्स्ट वी विल डिस्कस बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. फोर्सेस आपके 2 टाइप के होते हैं, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स. अब हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे. बैलेंस्ड फोर्स, जब रिजल्टेंट फोर्स आपका ज़ीरो आए, जब रिजल्टेंट फोर्स आपका ज़ीरो आए तो हम उसको बैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे. डेफिनेशन मैंने अंडरलाइन कर रखी है. इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन आ बॉडी इज़ ज़ीरो, द फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स. जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल देखें, जब हम किसी बैलून को दोनों हाथ से पकड़ के प्रेस करें तो हम दोनों हाथों से इक्वल प्रेस कर रहे हैं, बैलेंस्ड फोर्स हो गया. इसी तरीके से है बैलेंस्ड फोर्स. नेक्स्ट अनबैलेंस्ड फोर्स, जब रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो ना हो उसको हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स. डेफिनेशन देखते हैं. इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ नॉट ज़ीरो, द फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स. इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा अच्छे से. इफ़ देयर वर नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस देन अ मूविंग साइकिल वुड गो ऑन मूविंग फॉर एवर. इसका मतलब है कि हम कोई साइकिल चला रहे हैं तो बैलेंस्ड फोर्स है और अनबैलेंस्ड फोर्स है, इसीलिए वो आगे चल सकती है और रुक सकती है. अगर अनबैलेंस्ड फोर्स ना होता तो बाईसाइकिल चलती ही रहती है, हम उसको रोक नहीं सकते थे. नेक्स्ट वी विल डिस्कस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर. न्यूटन ने 3 लॉज दिए हैं, आपने सुन रखा होगा, पढ़ा तो अब आप पढ़ो तो आप अब गे न्यूटन्स लॉ को. न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कहता है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो बॉडी मोशन में ही रहेगी, और वो भी इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म स्पीड. हम एक बार इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं. इसकी स्टेटमेंट बिल्कुल एज इट इज़ याद करनी होती है. अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद द यूनिफॉर्म स्पीड unless it is compelled by an external force to change its state of rest or of uniform motion. अब इसके अंदर एक वर्ड आता है इनर्शिया. इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट्स अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. इनर्शिया एक लॉ ऑफ इनर्शिया भी होता है. लॉ ऑफ इनर्शिया में आपको क्या लिखना है? A body at rest will remain at rest and a body in motion will continue in motion. यहाँ तक ये होता है law of inertia. Mass is a measure of the inertia of a body. Heavier objects have more inertia than lighter objects. ये एक important line है basics concepts के लिए. Next, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने एक फोर्स की डेफिनेशन दी है. क्या डेफिनेशन दी है? A force is something which changes or tends to change the state of rest or of uniform motion of a body. यानी फोर्स एक ऐसी चीज़ है जो चेंज कर देता है मोशन की बॉडी को या रेस्ट में जो बॉडी है उनको. फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है.
नेक्स्ट इज मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या होता है भाई? बहुत सिंपल डेफिनेशन है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ही मोमेंटम होता है। फॉर्मूला हो गया इसका, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम को हम p से डिनोट करेंगे, p इज इक्वल टू m इंटू वी। अब कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है मोमेंटम की। इफ़ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट्स वेलोसिटी इज ज़ीरो एंड हैंस इट्स मोमेंटम इज ऑल्सो ज़ीरो। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। SI यूनिट इसकी 1 किलो, SI यूनिट इसकी किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। इम्पोर्टेंट है ये, इसकी SI यूनिट मोमेंटम की। अब आता है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स। इस स्टेटमेंट को अगर हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखें तो क्या फॉर्म बनती है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन। अब हम इसको और शॉर्ट में लिख देते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu बाय t। अब m कॉमन ले लेंगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m ब्रैकेट में v माइनस u बाय t। अब but v minus u by t represents a change in velocity with time which is known as acceleration। v minus u by t a के इक्वल होता है, हमने पढ़ा था इक्वेशंस के अंदर। तो हम a रख देते हैं, f is directly proportional to ma। इसके अंदर हम k कांस्टेंट ले लेंगे तो f is equal to k ma। अब k होता है 1, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k इन SI यूनिट्स इज 1, तो f is equal to ma। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। अब फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन। अब न्यूटन क्या होता है? अ न्यूटन इज दैट फोर्स विच व्हेन एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन इट। इस लाइन को हम शॉर्ट में देखें तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट वी विल डिस्कस न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बहुत आसान है ये वाला लॉ, आपने डेली लाइफ में नोटिस भी किया होगा। टू एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यही स्टेटमेंट होती है। अगर हम इस स्टेटमेंट को डिटेल में देखें तो वैन एवर वन बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी द सेकेंड बॉडी एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। इसका मतलब अगर हम कोई भी एक्शन कर रहे हैं तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ज़रूर होता है। जैसे कि अ डिफ्लेटिंग बैलून ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट्स द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमने एक बैलून को भरा और हम उसको छोड़ते ही ऐसे ही छोड़ दे बिना बांधे तो उसमें से हवा निकल जाती है कि अपोजिट रिएक्शन हुआ एक एक्शन का। हमने एक्शन किया बैलून में हवा भरने का, बैलून ने अपोजिट रिएक्शन किया हवा में उड़ने का। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, हमने पढ़ा था अभी मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता क्या है, ध्यान से सुनना। व्हेन टू और मोर बॉडीज एक्ट अपन वन अनदर their total momentum remains constant provided no external forces are acting। अगर कोई दो या दो से ज़्यादा बॉडी एक दूसरे के ऊपर एक्ट कर रही है तो उनका टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। मोमेंटम इज़ नेवर क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड। अब एक बार ये फिगर 41 देखिए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब हम ये सीखेंगे फॉर्मूला कैसे बनता है। फिगर को देखें पहले, मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1u1 प्लस m2u2, यानी दो गाड़ियाँ चल रही हैं एक ही डायरेक्शन में। एक गाड़ी की स्पीड ले ली हमने u1, एक की u2, और गाड़ी को मान लिया m1, दूसरी को m2। फिर दोनों गाड़ी टकरा गई, कोलिजन हो गया,
फिर वापस दोनों गाड़ी चलने लग गई। इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये इसका एग्जाम्पल है। आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला जो मैंने अभी बताया था, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, यानी टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। नेक्स्ट इज, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, व्हेन अ बुलेट इज फिक्स्ड फ्रॉम अ गन, फायर्ड फ्रॉम अ गन, देन द बुलेट हैज़ मोमेंटम गिवन बाय मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। यानी मोमेंटम ऑफ बुलेट का क्या फॉर्मूला बन गया, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब हम और डीप में जाएं, द बैकवर्ड वेलोसिटी ऑफ गन इज कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी। गन की बैकवर्ड वेलोसिटी रिकॉइल वेलोसिटी होती है। द मोमेंटम एक्वायर्ड बाय द गन इज मास ऑफ गन इनटू रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। अब मोमेंटम ऑफ गन का क्या फॉर्मूला बन गया, मास ऑफ गन इनटू रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन, यानी मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मास ऑफ गन इनटू रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। सो गाइज, यही तक था आपका चैप्टर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू इन आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, also share it with your friends, and comment on our video that if you have any doubt or not. Guys, bye.